यहाँ क्यों बैठे हो? चाय। चाय। थैंक यू। ऑफिस नहीं जाना आपको? इस वक्त तुम मेरे लिए ज्यादा जरूरी है मेरे से। um,
आपको मैंने बताया था कि मेरे जो मतलब मामू हैं वो मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ पे जो भी काम वगैरह करते हो उसी काम में मेरे बेटे को भी जॉब दे दो। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए मैं काम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ करता हूँ क्योंकि मेरे काम के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा कभी यूक्रेन का टूर होता है, कभी रशिया का, कभी साउथ अफ्रीका का। क्योंकि मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको पता होता है कि हमें जो स्टॉक वगैरह होता है उसको चेक करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर से वापसी आना भी पड़ता है। तो उसमें खर्चा भी एक तो बहुत होता है, और खर्चे के साथ ही साथ इन्वेंट्री को मैनेज करना, स्टॉक देखना और भी तरह-तरह के काम होते हैं, तो जिसको मैं बखूबी निभाता हूँ। अब देखा ये जा रहा है कि उसमें अब देखिए हर बंदा सोचता है कि यार हमें ये करवा दो, हमें वो कर दो। लेकिन देखिए मेहनत तो आपकी अपनी होती है ना, इतना आसान कोई होता है। अब हर बंदा सोचता कुछ है लेकिन होता वो नहीं है ना। तो मैंने उन्हें ये बात समझाई, मैंने कहा देखें आप जो चाह रहे हैं वो मैं कर तो दूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मैं पैरेट के हवाले से बात कर रहा था कि मैंने वहाँ पे करीब में उनको वाइल्ड लाइफ़ वालों से बात की थी। मैंने कहा मेरे पास 2 पैरेट्स हैं, तो अगर मैं आपको उनको दूँ तो आप बताएँ उनको किस हाल में किस तरह रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम उनको पहाड़ी इलाके में लेके जाके आज़ाद कर देंगे तो अच्छा है, वहाँ पे उनकी तरह के बहुत सारे होंगे तो वो आराम से मिल-जुल के हँसी-खुशी रहेंगे। मैंने कहा चलें ये भी ठीक है बात। तो अब उस हवाले से मुझे उनके पास भी जाना था, और शाम आपको पता है इतनी जल्दी हो जाती है, और शाम के साथ ही साथ बाकी दीगर काम भी इतने ज़्यादा फैले हुए हैं। मैं घर शिफ्ट कर रहा था, मुझे वो भी देखना है, और भी 1000 तरह के काम हैं जो कि मेरे सर के ऊपर हैं। तो अभी मैं वही पूछूँगा अपने भाई से क्या बना, अब जब उसको देखें कॉल करके पूछता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि आपको मैंने बताया था कि मेरे जो मतलब मामू हैं वो मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ पे जो भी काम वगैरह करते हो उसी काम में मेरे बेटे को भी जॉब दे दो। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए मैं काम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ करता हूँ क्योंकि मेरे काम के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा कभी यूक्रेन का टूर होता है, कभी रशिया का, कभी साउथ अफ्रीका का। क्योंकि मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको पता होता है कि हमें जो स्टॉक वगैरह होता है उसको चेक करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर से वापसी आना भी पड़ता है। तो उसमें खर्चा भी एक तो बहुत होता है, और खर्चे के साथ ही साथ इन्वेंट्री को मैनेज करना, स्टॉक देखना और भी तरह-तरह के काम होते हैं, तो जिसको मैं बखूबी निभाता हूँ। अब देखा ये जा रहा है कि उसमें अब देखिए हर बंदा सोचता है कि यार हमें ये करवा दो, हमें वो कर दो। लेकिन देखिए मेहनत तो आपकी अपनी होती है ना, इतना आसान कोई होता है। अब हर बंदा सोचता कुछ है लेकिन होता वो नहीं है ना। तो मैंने उन्हें ये बात समझाई, मैंने कहा देखें आप जो चाह रहे हैं वो मैं कर तो दूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मैं पैरेट के हवाले से बात कर रहा था कि मैंने वहाँ पे करीब में उनको वाइल्ड लाइफ़ वालों से बात की थी। मैंने कहा मेरे पास 2 पैरेट्स हैं, तो अगर मैं आपको उनको दूँ तो आप बताएँ उनको किस हाल में किस तरह रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम उनको पहाड़ी इलाके में लेके जाके आज़ाद कर देंगे तो अच्छा है, वहाँ पे उनकी तरह के बहुत सारे होंगे तो वो आराम से मिल-जुल के हँसी-खुशी रहेंगे। मैंने कहा चलें ये भी ठीक है बात। तो अब उस हवाले से मुझे उनके पास भी जाना था, और शाम आपको पता है इतनी जल्दी हो जाती है, और शाम के साथ ही साथ बाकी दीगर काम भी इतने ज़्यादा फैले हुए हैं। मैं घर शिफ्ट कर रहा था, मुझे वो भी देखना है, और भी 1000 तरह के काम हैं जो कि मेरे सर के ऊपर हैं। तो अभी मैं वही पूछूँगा अपने भाई से क्या बना, अब जब उसको देखें कॉल करके पूछता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि आपको मैंने बताया था कि मेरे जो मतलब मामू हैं वो मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ पे जो भी काम वगैरह करते हो उसी काम में मेरे बेटे को भी जॉब दे दो। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए मैं काम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ करता हूँ क्योंकि मेरे काम के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा कभी यूक्रेन का टूर होता है, कभी रशिया का, कभी साउथ अफ्रीका का। क्योंकि मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको पता होता है कि हमें जो स्टॉक वगैरह होता है उसको चेक करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर से वापसी आना भी पड़ता है। तो उसमें खर्चा भी एक तो बहुत होता है, और खर्चे के साथ ही साथ इन्वेंट्री को मैनेज करना, स्टॉक देखना और भी तरह-तरह के काम होते हैं, तो जिसको मैं बखूबी निभाता हूँ। अब देखा ये जा रहा है कि उसमें अब देखिए हर बंदा सोचता है कि यार हमें ये करवा दो, हमें वो कर दो। लेकिन देखिए मेहनत तो आपकी अपनी होती है ना, इतना आसान कोई होता है। अब हर बंदा सोचता कुछ है लेकिन होता वो नहीं है ना। तो मैंने उन्हें ये बात समझाई, मैंने कहा देखें आप जो चाह रहे हैं वो मैं कर तो दूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मैं पैरेट के हवाले से बात कर रहा था कि मैंने वहाँ पे करीब में उनको वाइल्ड लाइफ़ वालों से बात की थी। मैंने कहा मेरे पास 2 पैरेट्स हैं, तो अगर मैं आपको उनको दूँ तो आप बताएँ उनको किस हाल में किस तरह रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम उनको पहाड़ी इलाके में लेके जाके आज़ाद कर देंगे तो अच्छा है, वहाँ पे उनकी तरह के बहुत सारे हों
मैनेज करना, स्टॉक देखना और भी तरह-तरह के काम होते हैं तो जिसको मैं बखूबी निभाता हूँ। अब देखा ये जा रहा है कि उसमें अब देखिए हर बंदा सोचता है कि यार हमें ये करवा दो, हमें वो कर दो। लेकिन देखिए मेहनत तो आपकी अपनी होती है ना, इतना आसान कोई होता है। अब हर बंदा सोचता कुछ है लेकिन होता वो नहीं है ना। तो मैंने उन्हें ये बात समझाई, मैंने कहा देखें आप जो चाह रहे हैं वो मैं कर तो दूँ लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मैं पैरेट के हवाले से बात कर रहा था कि मैंने वहाँ पे करीब में उनको वाइल्ड लाइफ़ वालों से बात की थी। मैंने कहा मेरे पास 2 पैरेट्स हैं तो अगर मैं आपको उनको दूँ तो आप बताएँ उनको किस हाल में किस तरह रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम उनको पहाड़ी इलाके में लेके जाके आज़ाद कर देंगे तो अच्छा है, वहाँ पे उनकी तरह के बहुत सारे होंगे तो वो आराम से मिल-जुल के हँसी-खुशी रहेंगे। मैंने कहा चलें ये भी ठीक है बात। तो अब उस हवाले से मुझे उनके पास भी जाना था और शाम आपको पता है इतनी जल्दी हो जाती है और शाम के साथ ही साथ बाकी दीगर काम भी इतने ज़्यादा फैले हुए हैं। मैं घर शिफ्ट कर रहा था, मुझे वो भी देखना है और भी 1000 तरह के काम हैं जो कि मेरे सर के ऊपर हैं। तो अभी मैं वही पूछूँगा अपने भाई से क्या बना, अब जब उसको देखें कॉल करके पूछता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि आपको मैंने बताया था कि मेरे जो मतलब मामू हैं वो मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ पे जो भी काम वगैरह करते हो उसी काम में मेरे बेटे को भी जॉब दे दो। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए मैं काम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ करता हूँ क्योंकि मेरे काम के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा कभी यूक्रेन का टूर होता है, कभी रशिया का, कभी साउथ अफ्रीका का। क्योंकि मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको पता होता है कि हमें जो स्टॉक वगैरह होता है उसको चेक करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर से वापसी आना भी पड़ता है। तो उसमें खर्चा भी एक तो बहुत होता है और खर्चे के साथ ही साथ इन्वेंट्री को मैनेज
मैनेज करना, स्टॉक देखना और भी तरह-तरह के काम होते हैं, तो जिसको मैं बखूबी निभाता हूँ। अब देखा ये जा रहा है कि उसमें अब देखिए हर बंदा सोचता है कि यार हमें ये करवा दो, हमें वो कर दो। लेकिन देखिए मेहनत तो आपकी अपनी होती है ना, इतना आसान कोई होता है। अब हर बंदा सोचता कुछ है लेकिन होता वो नहीं है ना। तो मैंने उन्हें ये बात समझाई, मैंने कहा देखें आप जो चाह रहे हैं वो मैं कर तो दूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मैं पैरेट के हवाले से बात कर रहा था कि मैंने वहाँ पे करीब में उनको वाइल्ड लाइफ़ वालों से बात की थी। मैंने कहा मेरे पास 2 पैरेट्स हैं, तो अगर मैं आपको उनको दूँ, तो आप बताएँ उनको किस हाल में किस तरह रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम उनको पहाड़ी इलाके में लेके जाके आज़ाद कर देंगे, तो अच्छा है वहाँ पे उनकी तरह के बहुत सारे होंगे, तो वो आराम से मिल-जुल के हँसी-खुशी रहेंगे। मैंने कहा चलें ये भी ठीक है बात। तो अब उस हवाले से मुझे उनके पास भी जाना था और शाम आपको पता है इतनी जल्दी हो जाती है और शाम के साथ ही साथ बाकी दीगर काम भी इतने ज़्यादा फैले हुए हैं। मैं घर शिफ्ट कर रहा था, मुझे वो भी देखना है और भी 1000 तरह के काम हैं जो कि मेरे सर के ऊपर हैं। तो अभी मैं वही पूछूँगा अपने भाई से क्या बना, अब जब उसको देखें कॉल करके पूछता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि आपको मैंने बताया था कि मेरे जो मतलब मामू हैं, वो मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ पे जो भी काम वग़ैरह करते हो, उसी काम में मेरे बेटे को भी जॉब दे दो। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए मैं काम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ करता हूँ, क्योंकि मेरे काम के अंदर जो सूरत-ए-हाल है वो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंट है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा कभी यूक्रेन का टूर होता है, कभी रशिया का, कभी साउथ अफ्रीका का। क्योंकि मेरा इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम भी है, तो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के काम में आपको पता होता है कि हमें जो स्टॉक वग़ैरह होता है उसको चेक करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर से वापसी आना भी पड़ता है। तो उसमें खर्चा भी एक तो बहुत होता है और खर्चे के साथ ही साथ इन्वेंट्री को मैनेज करना, स्टॉक देखना और भी तरह-तरह के काम होते हैं, तो जिसको मैं बखूबी निभाता हूँ। अब देखा ये जा रहा है कि उसमें अब देखिए हर बंदा सोचता है कि यार हमें ये करवा दो, हमें वो कर दो। लेकिन देखिए मेहनत तो आपकी अपनी होती है ना, इतना आसान कोई होता है। अब हर बंदा सोचता कुछ है लेकिन होता वो नहीं है ना। तो मैंने उन्हें ये बात समझाई, मैंने कहा देखें आप जो चाह रहे हैं वो मैं कर तो दूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मैं पैरेट के हवाले से बात कर रहा था कि मैंने वहाँ पे करीब में उनको वाइल्ड लाइफ़ वालों से बात की थी। मैंने कहा मेरे पास 2 पैरेट्स हैं, तो अगर मैं आपको उनको दूँ, तो आप बताएँ उनको किस हाल में किस तरह रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम उनको पहाड़ी इलाके में लेके जाके आज़ाद कर देंगे, तो अच्छा है वहाँ पे उनकी तरह के बहुत सारे होंगे, तो वो आराम से मिल-जुल के हँसी-खुशी रहेंगे। मैंने कहा चलें ये भी ठीक है बात। तो अब उस हवाले से मुझे उनके पास भी जाना था और शाम आपको पता है इतनी जल्दी हो जाती है और शाम के साथ ही साथ बाकी दीगर काम भी इतने ज़्यादा फैले हुए हैं। मैं घर शिफ्ट कर रहा था, मुझे वो भी देखना है और भी 1000 तरह के काम हैं जो कि मेरे सर के ऊपर हैं। तो अभी मैं वही पूछूँगा अपने भाई से क्या बना, अब जब उसको देखें कॉल करके पूछता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि आपको मैंने बताया था कि मेरे जो मतलब मामू हैं, वो मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ पे जो भी काम वग़ैरह करते हो, उसी काम में मेरे बेटे को भी जॉब दे दो। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए मैं काम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ करता हूँ, क्योंकि मेरे काम के अंदर जो सूरत-ए-हाल है वो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंट है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा कभी यूक्रेन का टूर होता है, कभी रशिया का, कभी साउथ अफ्रीका का। क्योंकि मेरा इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम भी है, तो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के काम में आपको पता होता है कि हमें जो स्टॉक वग़ैरह होता है उसको चेक करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर से वापसी आना भी पड़ता है। तो उसमें खर्चा भी एक तो बहुत होता है और खर्चे के साथ ही साथ इन्वेंट्री को मैनेज करना, स्टॉक देखना और भी तरह-तरह के काम होते हैं, तो जिसको मैं बखूबी निभाता हूँ। अब देखा ये जा रहा है कि उसमें अब देखिए हर बंदा सोचता है कि यार हमें ये करवा दो, हमें वो कर दो। लेकिन देखिए मेहनत तो आपकी अपनी होती है ना, इतना आसान कोई होता है। अब हर बंदा सोचता कुछ है लेकिन होता वो नहीं है ना। तो मैंने उन्हें ये बात समझाई, मैंने कहा देखें आप जो चाह रहे हैं वो मैं कर तो दूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मैं पैरेट के हवाले से बात कर रहा था कि मैंने वहाँ पे करीब में उनको वाइल्ड लाइफ़ वालों से बात की थी। मैंने कहा मेरे पास 2 पैरेट्स हैं, तो अगर मैं आपको उनको दूँ, तो आप बताएँ उनको किस हाल में किस तरह रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम उनको पहाड़ी इलाके में लेके जाके आज़ाद कर देंगे, तो अच्छा है वहाँ पे उनकी तरह के बहुत सारे होंगे, तो वो आराम से मिल-जुल के हँसी-खुशी रहेंगे। मैंने कहा चलें ये भी ठीक है बात। तो अब उस हवाले से मुझे उनके पास भी जाना था और शाम आपको पता है इतनी जल्दी हो जाती है और शाम के साथ ही साथ बाकी दीगर काम भी इतने ज़्यादा फैले हुए हैं। मैं घर शिफ्ट कर रहा था, मुझे वो भी देखना है और भी 1000 तरह के काम हैं जो कि मेरे सर के ऊपर हैं। तो अभी मैं वही पूछूँगा अपने भाई से क्या बना, अब जब उसको देखें कॉल करके पूछता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि आपको मैंने बताया था कि मेरे जो मतलब मामू हैं, वो मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ पे जो भी काम वग़ैरह करते हो, उसी काम में मेरे बेटे को भी जॉब दे दो। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए मैं काम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ करता हूँ, क्योंकि मेरे काम के अंदर जो सूरत-ए-हाल है वो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंट है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा कभी यूक्रेन का टूर होता है, कभी रशिया का, कभी साउथ अफ्रीका का। क्योंकि मेरा इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम भी है, तो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के काम में आपको पता होता है कि हमें जो स्टॉक वग़ैरह होता है उसको चेक करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर से वापसी आना भी पड़ता है। तो उसमें खर्चा भी एक तो बहुत होता है और खर्चे के साथ ही साथ इन्वेंट्री को मैनेज करना, स्टॉक देखना और भी तरह-तरह के काम होते हैं, तो जिसको मैं बखूबी निभाता हूँ। अब देखा ये जा रहा है कि उसमें अब देखिए हर बंदा सोचता है कि यार हमें ये करवा दो, हमें वो कर दो। लेकिन देखिए मेहनत तो आपकी अपनी होती है ना, इतना आसान कोई होता है। अब हर बंदा सोचता कुछ है लेकिन होता वो नहीं है ना। तो मैंने उन्हें ये बात समझाई, मैंने कहा देखें आप जो चाह रहे हैं वो मैं कर तो दूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मैं पैरेट के हवाले से बात कर रहा था कि मैंने वहाँ पे करीब में उनको वाइल्ड लाइफ़ वालों से बात की थी। मैंने कहा मेरे पास 2 पैरेट्स हैं, तो अगर मैं आपको उनको दूँ, तो आप बताएँ उनको किस हाल में किस तरह रखेंगे? तो उन्होंने
उन्होंने कहा कि हम उनको पहाड़ी इलाके में लेके जाके आज़ाद कर देंगे, तो अच्छा है, वहाँ पे उनकी तरह के बहुत सारे होंगे तो वो आराम से मिल-जुल के हँसी-खुशी रहेंगे। मैंने कहा चलें ये भी ठीक है बात। तो अब उस हवाले से मुझे उनके पास भी जाना था और शाम आपको पता है इतनी जल्दी हो जाती है और शाम के साथ ही साथ बाकी दीगर काम भी इतने ज़्यादा फैले हुए हैं। मैं घर शिफ्ट कर रहा था, मुझे वो भी देखना है और भी 1000 तरह के काम हैं जो कि मेरे सर के ऊपर हैं। तो अभी मैं वही पूछूँगा अपने भाई से क्या बना, अब जब उसको देखें कॉल करके पूछता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि आपको मैंने बताया था कि मेरे जो मतलब मामू हैं वो मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ पे जो भी काम वगैरह करते हो उसी काम में मेरे बेटे को भी जॉब दे दो। तो मैंने उन्हें कहा कि देखें मैं काम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ करता हूँ क्योंकि मेरे काम के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा कभी यूक्रेन का टूर होता है, कभी रशिया का, कभी साउथ अफ्रीका का। क्योंकि मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको पता होता है कि हमें जो स्टॉक वगैरह होता है उसको चेक करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर से वापसी आना भी पड़ता है। तो उसमें खर्चा भी एक तो बहुत होता है और खर्चे के साथ ही साथ इन्वेंट्री को मैनेज करना, स्टॉक देखना और भी तरह-तरह के काम होते हैं, तो जिसको मैं बखूबी निभाता हूँ। अब देखा ये जा रहा है कि उसमें अब देखिए हर बंदा सोचता है कि यार हमें ये करवा दो, हमें वो कर दो। लेकिन देखिए मेहनत तो आपकी अपनी होती है ना, इतना आसान कोई होता है। हर बंदा सोचता कुछ है लेकिन होता वो नहीं है ना। तो मैंने उन्हें ये बात समझाई, मैंने कहा देखें आप जो चाह रहे हैं वो मैं कर तो दूँ लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मैं पैरेट के हवाले से बात कर रहा था कि मैंने वहाँ पे करीब में उनको वाइल्ड लाइफ़ वालों से बात की थी। मैंने कहा मेरे पास 2 पैरेट्स हैं, तो अगर मैं आपको उनको दूँ तो आप बताएँ उनको किस हाल में किस तरह रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम उनको पहाड़ी इलाके में लेके जाके आज़ाद कर देंगे, तो अच्छा है, वहाँ पे उनकी तरह के बहुत सारे होंगे तो वो आराम से मिल-जुल के हँसी-खुशी रहेंगे। मैंने कहा चलें ये भी ठीक है बात। तो अब उस हवाले से मुझे उनके पास भी जाना था और शाम आपको पता है इतनी जल्दी हो जाती है और शाम के साथ ही साथ बाकी दीगर काम भी इतने ज़्यादा फैले हुए हैं। मैं घर शिफ्ट कर रहा था, मुझे वो भी देखना है और भी 1000 तरह के काम हैं जो कि मेरे सर के ऊपर हैं। तो अभी मैं वही पूछूँगा अपने भाई से क्या बना, अब जब उसको देखें कॉल करके पूछता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि आपको मैंने बताया था कि मेरे जो मतलब मामू हैं वो मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ पे जो भी काम वगैरह करते हो उसी काम में मेरे बेटे को भी जॉब दे दो। तो मैंने उन्हें कहा कि देखें मैं काम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ करता हूँ क्योंकि मेरे काम के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा कभी यूक्रेन का टूर होता है, कभी रशिया का, कभी साउथ अफ्रीका का। क्योंकि मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको पता होता है कि हमें जो स्टॉक वगैरह होता है उसको चेक करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर से वापसी आना भी पड़ता है। तो उसमें खर्चा भी एक तो बहुत होता है और खर्चे के साथ ही साथ इन्वेंट्री को मैनेज करना, स्टॉक देखना और भी तरह-तरह के काम होते हैं, तो जिसको मैं बखूबी निभाता हूँ। अब देखा ये जा रहा है कि उसमें अब देखिए हर बंदा सोचता है कि यार हमें ये करवा दो, हमें वो कर दो। लेकिन देखिए मेहनत तो आपकी अपनी होती है ना, इतना आसान कोई होता है। हर बंदा सोचता कुछ है लेकिन होता वो नहीं है ना। तो मैंने उन्हें ये बात समझाई, मैंने कहा देखें आप जो चाह रहे हैं वो मैं कर तो दूँ लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मैं पैरेट के हवाले से बात कर रहा था कि मैंने वहाँ पे करीब में उनको वाइल्ड लाइफ़ वालों से बात की थी। मैंने कहा मेरे पास 2 पैरेट्स हैं, तो अगर मैं आपको उनको दूँ तो आप बताएँ उनको किस हाल में किस तरह रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम उनको पहाड़ी इलाके में लेके जाके आज़ाद कर देंगे, तो अच्छा है, वहाँ पे उनकी तरह के बहुत सारे होंगे तो वो आराम से मिल-जुल के हँसी-खुशी रहेंगे। मैंने कहा चलें ये भी ठीक है बात। तो अब उस हवाले से मुझे उनके पास भी जाना था और शाम आपको पता है इतनी जल्दी हो जाती है और शाम के साथ ही साथ बाकी दीगर काम भी इतने ज़्यादा फैले हुए हैं। मैं घर शिफ्ट कर रहा था, मुझे वो भी देखना है और भी 1000 तरह के काम हैं जो कि मेरे सर के ऊपर हैं। तो अभी मैं वही पूछूँगा अपने भाई से क्या बना, अब जब उसको देखें कॉल करके पूछता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि आपको मैंने बताया था कि मेरे जो मतलब मामू हैं वो मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ पे जो भी काम वगैरह करते हो उसी काम में मेरे बेटे को भी जॉब दे दो। तो मैंने उन्हें कहा कि देखें मैं काम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ करता हूँ क्योंकि मेरे काम के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा कभी यूक्रेन का टूर होता है, कभी रशिया का, कभी साउथ अफ्रीका का। क्योंकि मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको पता होता है कि हमें जो स्टॉक वगैरह होता है उसको चेक करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर से वापसी आना भी पड़ता है। तो उसमें खर्चा भी एक तो बहुत होता है और खर्चे के साथ ही साथ इन्वेंट्री को मैनेज करना, स्टॉक देखना और भी तरह-तरह के काम होते हैं, तो जिसको मैं बखूबी निभाता हूँ। अब देखा ये जा रहा है कि उसमें अब देखिए हर बंदा सोचता है कि यार हमें ये करवा दो, हमें वो कर दो। लेकिन देखिए मेहनत तो आपकी अपनी होती है ना, इतना आसान कोई होता है। हर बंदा सोचता कुछ है लेकिन होता वो नहीं है ना। तो मैंने उन्हें ये बात समझाई, मैंने कहा देखें आप जो चाह रहे हैं वो मैं कर तो दूँ लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मैं पैरेट के हवाले से बात कर रहा था कि मैंने वहाँ पे करीब में उनको वाइल्ड लाइफ़ वालों से बात की थी। मैंने कहा मेरे पास 2 पैरेट्स हैं, तो अगर मैं आपको उनको दूँ तो आप बताएँ उनको किस हाल में किस तरह रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम उनको पहाड़ी इलाके में लेके जाके आज़ाद कर देंगे, तो अच्छा है, वहाँ पे उनकी तरह के बहुत सारे होंगे तो वो आराम से मिल-जुल के हँसी-खुशी रहेंगे। मैंने कहा चलें ये भी ठीक है बात। तो अब उस हवाले से मुझे उनके पास भी जाना था और शाम आपको पता है इतनी जल्दी हो जाती है और शाम के साथ ही साथ बाकी दीगर काम भी इतने ज़्यादा फैले हुए हैं। मैं घर शिफ्ट कर रहा था, मुझे वो भी देखना है और भी 1000 तरह के काम हैं जो कि मेरे सर के ऊपर हैं। तो अभी मैं वही पूछूँगा अपने भाई से क्या बना, अब जब उसको देखें कॉल करके पूछता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि
आपको मैंने बताया था कि मेरे जो मतलब मामू हैं वो मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ पे जो भी काम वगैरह करते हो उसी काम में मेरे बेटे को भी जॉब दे दो। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए मैं काम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ करता हूँ क्योंकि मेरे काम के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा कभी यूक्रेन का टूर होता है, कभी रशिया का, कभी साउथ अफ्रीका का। क्योंकि मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको पता होता है कि हमें जो स्टॉक वगैरह होता है उसको चेक करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर से वापसी आना भी पड़ता है। तो उसमें खर्चा भी एक तो बहुत होता है, और खर्चे के साथ ही साथ इन्वेंट्री को मैनेज करना, स्टॉक देखना और भी तरह-तरह के काम होते हैं, तो जिसको मैं बखूबी निभाता हूँ। अब देखा ये जा रहा है कि उसमें अब देखिए हर बंदा सोचता है कि यार हमें ये करवा दो, हमें वो कर दो। लेकिन देखिए मेहनत तो आपकी अपनी होती है ना, इतना आसान कोई होता है। अब हर बंदा सोचता कुछ है लेकिन होता वो नहीं है ना। तो मैंने उन्हें ये बात समझाई, मैंने कहा देखें आप जो चाह रहे हैं वो मैं कर तो दूँ लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मैं पैरेट के हवाले से बात कर रहा था कि मैंने वहाँ पे करीब में उनको वाइल्ड लाइफ़ वालों से बात की थी। मैंने कहा मेरे पास 2 पैरेट्स हैं, तो अगर मैं आपको उनको दूँ तो आप बताएँ उनको किस हाल में किस तरह रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम उनको पहाड़ी इलाके में लेके जाके आज़ाद कर देंगे तो अच्छा है, वहाँ पे उनकी तरह के बहुत सारे होंगे तो वो आराम से मिल-जुल के हँसी-खुशी रहेंगे। मैंने कहा चलें ये भी ठीक है बात। तो अब उस हवाले से मुझे उनके पास भी जाना था, और शाम आपको पता है इतनी जल्दी हो जाती है, और शाम के साथ ही साथ बाकी दीगर काम भी इतने ज़्यादा फैले हुए हैं। मैं घर शिफ्ट कर रहा था, मुझे वो भी देखना है, और भी 1000 तरह के काम हैं जो कि मेरे सर के ऊपर हैं। तो अभी मैं वही पूछूँगा अपने भाई से क्या बना, अब जब उसको देखें कॉल करके पूछता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि आपको मैंने बताया था कि मेरे जो मतलब मामू हैं वो मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ पे जो भी काम वगैरह करते हो उसी काम में मेरे बेटे को भी जॉब दे दो। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए मैं काम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ करता हूँ क्योंकि मेरे काम के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा कभी यूक्रेन का टूर होता है, कभी रशिया का, कभी साउथ अफ्रीका का। क्योंकि मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको पता होता है कि हमें जो स्टॉक वगैरह होता है उसको चेक करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर से वापसी आना भी पड़ता है। तो उसमें खर्चा भी एक तो बहुत होता है, और खर्चे के साथ ही साथ इन्वेंट्री को मैनेज करना, स्टॉक देखना और भी तरह-तरह के काम होते हैं, तो जिसको मैं बखूबी निभाता हूँ। अब देखा ये जा रहा है कि उसमें अब देखिए हर बंदा सोचता है कि यार हमें ये करवा दो, हमें वो कर दो। लेकिन देखिए मेहनत तो आपकी अपनी होती है ना, इतना आसान कोई होता है। अब हर बंदा सोचता कुछ है लेकिन होता वो नहीं है ना। तो मैंने उन्हें ये बात समझाई, मैंने कहा देखें आप जो चाह रहे हैं वो मैं कर तो दूँ लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मैं पैरेट के हवाले से बात कर रहा था कि मैंने वहाँ पे करीब में उनको वाइल्ड लाइफ़ वालों से बात की थी। मैंने कहा मेरे पास 2 पैरेट्स हैं, तो अगर मैं आपको उनको दूँ तो आप बताएँ उनको किस हाल में किस तरह रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम उनको पहाड़ी इलाके में लेके जाके आज़ाद कर देंगे तो अच्छा है, वहाँ पे उनकी तरह के बहुत सारे होंगे तो वो आराम से मिल-जुल के हँसी-खुशी रहेंगे। मैंने कहा चलें ये भी ठीक है बात। तो अब उस हवाले से मुझे उनके पास भी जाना था, और शाम आपको पता है इतनी जल्दी हो जाती है, और शाम के साथ ही साथ बाकी दीगर काम भी इतने ज़्यादा फैले हुए हैं। मैं घर शिफ्ट कर रहा था, मुझे वो भी देखना है, और भी 1000 तरह के काम हैं जो कि मेरे सर के ऊपर हैं। तो अभी मैं वही पूछूँगा अपने भाई से क्या बना, अब जब उसको देखें कॉल करके पूछता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि आपको मैंने बताया था कि मेरे जो मतलब मामू हैं वो मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ पे जो भी काम वगैरह करते हो उसी काम में मेरे बेटे को भी जॉब दे दो। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए मैं काम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ करता हूँ क्योंकि मेरे काम के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा कभी यूक्रेन का टूर होता है, कभी रशिया का, कभी साउथ अफ्रीका का। क्योंकि मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको पता होता है कि हमें जो स्टॉक वगैरह होता है उसको चेक करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर से वापसी आना भी पड़ता है। तो उसमें खर्चा भी एक तो बहुत होता है, और खर्चे के साथ ही साथ इन्वेंट्री को मैनेज करना, स्टॉक देखना और भी तरह-तरह के काम होते हैं, तो जिसको मैं बखूबी निभाता हूँ। अब देखा ये जा रहा है कि उसमें अब देखिए हर बंदा सोचता है कि यार हमें ये करवा दो, हमें वो कर दो। लेकिन देखिए मेहनत तो आपकी अपनी होती है ना, इतना आसान कोई होता है। अब हर बंदा सोचता कुछ है लेकिन होता वो नहीं है ना। तो मैंने उन्हें ये बात समझाई, मैंने कहा देखें आप जो चाह रहे हैं वो मैं कर तो दूँ लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मैं पैरेट के हवाले से बात कर रहा था कि मैंने वहाँ पे करीब में उनको वाइल्ड लाइफ़ वालों से बात की थी। मैंने कहा मेरे पास 2 पैरेट्स हैं, तो अगर मैं आपको उनको दूँ तो आप बताएँ उनको किस हाल में किस तरह रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम उनको पहाड़ी इलाके में लेके जाके आज़ाद कर देंगे तो अच्छा है, वहाँ पे उनकी तरह के बहुत सारे होंगे
मैनेज करना, स्टॉक देखना और भी तरह-तरह के काम होते हैं तो जिसको मैं बखूबी निभाता हूँ। अब देखा ये जा रहा है कि उसमें अब देखिए हर बंदा सोचता है कि यार हमें ये करवा दो, हमें वो कर दो। लेकिन देखिए मेहनत तो आपकी अपनी होती है ना, इतना आसान कोई होता है। अब हर बंदा सोचता कुछ है लेकिन होता वो नहीं है ना। तो मैंने उन्हें ये बात समझाई, मैंने कहा देखें आप जो चाह रहे हैं वो मैं कर तो दूँ लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मैं पैरेट के हवाले से बात कर रहा था कि मैंने वहाँ पे करीब में उनको वाइल्ड लाइफ़ वालों से बात की थी। मैंने कहा मेरे पास 2 पैरेट्स हैं तो अगर मैं आपको उनको दूँ तो आप बताएँ उनको किस हाल में किस तरह रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम उनको पहाड़ी इलाके में लेके जाके आज़ाद कर देंगे तो अच्छा है, वहाँ पे उनकी तरह के बहुत सारे होंगे तो वो आराम से मिल-जुल के हँसी-खुशी रहेंगे। मैंने कहा चलें ये भी ठीक है बात। तो अब उस हवाले से मुझे उनके पास भी जाना था और शाम आपको पता है इतनी जल्दी हो जाती है और शाम के साथ ही साथ बाकी दीगर काम भी इतने ज़्यादा फैले हुए हैं। मैं घर शिफ्ट कर रहा था, मुझे वो भी देखना है और भी 1000 तरह के काम हैं जो कि मेरे सर के ऊपर हैं। तो अभी मैं वही पूछूँगा अपने भाई से क्या बना, अब जब उसको देखें कॉल करके पूछता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि आपको मैंने बताया था कि मेरे जो मतलब मामू हैं वो मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ पे जो भी काम वगैरह करते हो उसी काम में मेरे बेटे को भी जॉब दे दो। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए मैं काम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ करता हूँ क्योंकि मेरे काम के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा कभी यूक्रेन का टूर होता है, कभी रशिया का, कभी साउथ अफ्रीका का। क्योंकि मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको पता होता है कि हमें जो स्टॉक वगैरह होता है उसको चेक करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर से वापसी आना भी पड़ता है। तो उसमें खर्चा भी एक तो बहुत होता है और खर्चे के साथ ही साथ इन्वेंट्री को मैनेज
मैनेज करना, स्टॉक देखना और भी तरह-तरह के काम होते हैं, तो जिसको मैं बखूबी निभाता हूँ। अब देखा ये जा रहा है कि उसमें अब देखिए हर बंदा सोचता है कि यार हमें ये करवा दो, हमें वो कर दो। लेकिन देखिए मेहनत तो आपकी अपनी होती है ना, इतना आसान कोई होता है। अब हर बंदा सोचता कुछ है लेकिन होता वो नहीं है ना। तो मैंने उन्हें ये बात समझाई, मैंने कहा देखें आप जो चाह रहे हैं वो मैं कर तो दूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मैं पैरेट के हवाले से बात कर रहा था कि मैंने वहाँ पे करीब में उनको वाइल्ड लाइफ़ वालों से बात की थी। मैंने कहा मेरे पास 2 पैरेट्स हैं, तो अगर मैं आपको उनको दूँ, तो आप बताएँ उनको किस हाल में किस तरह रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम उनको पहाड़ी इलाके में लेके जाके आज़ाद कर देंगे, तो अच्छा है वहाँ पे उनकी तरह के बहुत सारे होंगे, तो वो आराम से मिल-जुल के हँसी-खुशी रहेंगे। मैंने कहा चलें ये भी ठीक है बात। तो अब उस हवाले से मुझे उनके पास भी जाना था और शाम आपको पता है इतनी जल्दी हो जाती है और शाम के साथ ही साथ बाकी दीगर काम भी इतने ज़्यादा फैले हुए हैं। मैं घर शिफ्ट कर रहा था, मुझे वो भी देखना है और भी 1000 तरह के काम हैं जो कि मेरे सर के ऊपर हैं। तो अभी मैं वही पूछूँगा अपने भाई से क्या बना, अब जब उसको देखें कॉल करके पूछता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि आपको मैंने बताया था कि मेरे जो मतलब मामू हैं, वो मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ पे जो भी काम वग़ैरह करते हो, उसी काम में मेरे बेटे को भी जॉब दे दो। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए मैं काम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ करता हूँ, क्योंकि मेरे काम के अंदर जो सूरत-ए-हाल है वो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंट है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा कभी यूक्रेन का टूर होता है, कभी रशिया का, कभी साउथ अफ्रीका का। क्योंकि मेरा इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम भी है, तो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के काम में आपको पता होता है कि हमें जो स्टॉक वग़ैरह होता है उसको चेक करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर से वापसी आना भी पड़ता है। तो उसमें खर्चा भी एक तो बहुत होता है और खर्चे के साथ ही साथ इन्वेंट्री को मैनेज करना, स्टॉक देखना और भी तरह-तरह के काम होते हैं, तो जिसको मैं बखूबी निभाता हूँ। अब देखा ये जा रहा है कि उसमें अब देखिए हर बंदा सोचता है कि यार हमें ये करवा दो, हमें वो कर दो। लेकिन देखिए मेहनत तो आपकी अपनी होती है ना, इतना आसान कोई होता है। अब हर बंदा सोचता कुछ है लेकिन होता वो नहीं है ना। तो मैंने उन्हें ये बात समझाई, मैंने कहा देखें आप जो चाह रहे हैं वो मैं कर तो दूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मैं पैरेट के हवाले से बात कर रहा था कि मैंने वहाँ पे करीब में उनको वाइल्ड लाइफ़ वालों से बात की थी। मैंने कहा मेरे पास 2 पैरेट्स हैं, तो अगर मैं आपको उनको दूँ, तो आप बताएँ उनको किस हाल में किस तरह रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम उनको पहाड़ी इलाके में लेके जाके आज़ाद कर देंगे, तो अच्छा है वहाँ पे उनकी तरह के बहुत सारे होंगे, तो वो आराम से मिल-जुल के हँसी-खुशी रहेंगे। मैंने कहा चलें ये भी ठीक है बात। तो अब उस हवाले से मुझे उनके पास भी जाना था और शाम आपको पता है इतनी जल्दी हो जाती है और शाम के साथ ही साथ बाकी दीगर काम भी इतने ज़्यादा फैले हुए हैं। मैं घर शिफ्ट कर रहा था, मुझे वो भी देखना है और भी 1000 तरह के काम हैं जो कि मेरे सर के ऊपर हैं। तो अभी मैं वही पूछूँगा अपने भाई से क्या बना, अब जब उसको देखें कॉल करके पूछता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि आपको मैंने बताया था कि मेरे जो मतलब मामू हैं, वो मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ पे जो भी काम वग़ैरह करते हो, उसी काम में मेरे बेटे को भी जॉब दे दो। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए मैं काम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ करता हूँ, क्योंकि मेरे काम के अंदर जो सूरत-ए-हाल है वो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंट है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा कभी यूक्रेन का टूर होता है, कभी रशिया का, कभी साउथ अफ्रीका का। क्योंकि मेरा इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम भी है, तो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के काम में आपको पता होता है कि हमें जो स्टॉक वग़ैरह होता है उसको चेक करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर से वापसी आना भी पड़ता है। तो उसमें खर्चा भी एक तो बहुत होता है और खर्चे के साथ ही साथ इन्वेंट्री को मैनेज करना, स्टॉक देखना और भी तरह-तरह के काम होते हैं, तो जिसको मैं बखूबी निभाता हूँ। अब देखा ये जा रहा है कि उसमें अब देखिए हर बंदा सोचता है कि यार हमें ये करवा दो, हमें वो कर दो। लेकिन देखिए मेहनत तो आपकी अपनी होती है ना, इतना आसान कोई होता है। अब हर बंदा सोचता कुछ है लेकिन होता वो नहीं है ना। तो मैंने उन्हें ये बात समझाई, मैंने कहा देखें आप जो चाह रहे हैं वो मैं कर तो दूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मैं पैरेट के हवाले से बात कर रहा था कि मैंने वहाँ पे करीब में उनको वाइल्ड लाइफ़ वालों से बात की थी। मैंने कहा मेरे पास 2 पैरेट्स हैं, तो अगर मैं आपको उनको दूँ, तो आप बताएँ उनको किस हाल में किस तरह रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम उनको पहाड़ी इलाके में लेके जाके आज़ाद कर देंगे, तो अच्छा है वहाँ पे उनकी तरह के बहुत सारे होंगे, तो वो आराम से मिल-जुल के हँसी-खुशी रहेंगे। मैंने कहा चलें ये भी ठीक है बात। तो अब उस हवाले से मुझे उनके पास भी जाना था और शाम आपको पता है इतनी जल्दी हो जाती है और शाम के साथ ही साथ बाकी दीगर काम भी इतने ज़्यादा फैले हुए हैं। मैं घर शिफ्ट कर रहा था, मुझे वो भी देखना है और भी 1000 तरह के काम हैं जो कि मेरे सर के ऊपर हैं। तो अभी मैं वही पूछूँगा अपने भाई से क्या बना, अब जब उसको देखें कॉल करके पूछता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि आपको मैंने बताया था कि मेरे जो मतलब मामू हैं, वो मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ पे जो भी काम वग़ैरह करते हो, उसी काम में मेरे बेटे को भी जॉब दे दो। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए मैं काम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ करता हूँ, क्योंकि मेरे काम के अंदर जो सूरत-ए-हाल है वो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंट है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा कभी यूक्रेन का टूर होता है, कभी रशिया का, कभी साउथ अफ्रीका का। क्योंकि मेरा इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम भी है, तो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के काम में आपको पता होता है कि हमें जो स्टॉक वग़ैरह होता है उसको चेक करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर से वापसी आना भी पड़ता है। तो उसमें खर्चा भी एक तो बहुत होता है और खर्चे के साथ ही साथ इन्वेंट्री को मैनेज करना, स्टॉक देखना और भी तरह-तरह के काम होते हैं, तो जिसको मैं बखूबी निभाता हूँ। अब देखा ये जा रहा है कि उसमें अब देखिए हर बंदा सोचता है कि यार हमें ये करवा दो, हमें वो कर दो। लेकिन देखिए मेहनत तो आपकी अपनी होती है ना, इतना आसान कोई होता है। अब हर बंदा सोचता कुछ है लेकिन होता वो नहीं है ना। तो मैंने उन्हें ये बात समझाई, मैंने कहा देखें आप जो चाह रहे हैं वो मैं कर तो दूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मैं पैरेट के हवाले से बात कर रहा था कि मैंने वहाँ पे करीब में उनको वाइल्ड लाइफ़ वालों से बात की थी। मैंने कहा मेरे पास 2 पैरेट्स हैं, तो अगर मैं आपको उनको दूँ, तो आप बताएँ उनको किस हाल में किस तरह रखेंगे? तो उन्होंने
उन्होंने कहा कि हम उनको पहाड़ी इलाके में लेके जाके आज़ाद कर देंगे, तो अच्छा है, वहाँ पे उनकी तरह के बहुत सारे होंगे तो वो आराम से मिल-जुल के हँसी-खुशी रहेंगे। मैंने कहा चलें ये भी ठीक है बात। तो अब उस हवाले से मुझे उनके पास भी जाना था और शाम आपको पता है इतनी जल्दी हो जाती है और शाम के साथ ही साथ बाकी दीगर काम भी इतने ज़्यादा फैले हुए हैं। मैं घर शिफ्ट कर रहा था, मुझे वो भी देखना है और भी 1000 तरह के काम हैं जो कि मेरे सर के ऊपर हैं। तो अभी मैं वही पूछूँगा अपने भाई से क्या बना, अब जब उसको देखें कॉल करके पूछता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि आपको मैंने बताया था कि मेरे जो मतलब मामू हैं वो मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ पे जो भी काम वगैरह करते हो उसी काम में मेरे बेटे को भी जॉब दे दो। तो मैंने उन्हें कहा कि देखें मैं काम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ करता हूँ क्योंकि मेरे काम के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा कभी यूक्रेन का टूर होता है, कभी रशिया का, कभी साउथ अफ्रीका का। क्योंकि मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको पता होता है कि हमें जो स्टॉक वगैरह होता है उसको चेक करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर से वापसी आना भी पड़ता है। तो उसमें खर्चा भी एक तो बहुत होता है और खर्चे के साथ ही साथ इन्वेंट्री को मैनेज करना, स्टॉक देखना और भी तरह-तरह के काम होते हैं, तो जिसको मैं बखूबी निभाता हूँ। अब देखा ये जा रहा है कि उसमें अब देखिए हर बंदा सोचता है कि यार हमें ये करवा दो, हमें वो कर दो। लेकिन देखिए मेहनत तो आपकी अपनी होती है ना, इतना आसान कोई होता है। हर बंदा सोचता कुछ है लेकिन होता वो नहीं है ना। तो मैंने उन्हें ये बात समझाई, मैंने कहा देखें आप जो चाह रहे हैं वो मैं कर तो दूँ लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मैं पैरट के हवाले से बात कर रहा था कि मैंने वहाँ पे करीब में उनको वाइल्ड लाइफ़ वालों से बात की थी। मैंने कहा मेरे पास 2 पैरट्स हैं, तो अगर मैं आपको उनको दूँ तो आप बताएँ उनको किस हाल में किस तरह रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम उनको पहाड़ी इलाके में लेके जाके आज़ाद कर देंगे, तो अच्छा है, वहाँ पे उनकी तरह के बहुत सारे होंगे तो वो आराम से मिल-जुल के हँसी-खुशी रहेंगे। मैंने कहा चलें ये भी ठीक है बात। तो अब उस हवाले से मुझे उनके पास भी जाना था और शाम आपको पता है इतनी जल्दी हो जाती है और शाम के साथ ही साथ बाकी दीगर काम भी इतने ज़्यादा फैले हुए हैं। मैं घर शिफ्ट कर रहा था, मुझे वो भी देखना है और भी 1000 तरह के काम हैं जो कि मेरे सर के ऊपर हैं। तो अभी मैं वही पूछूँगा अपने भाई से क्या बना, अब जब उसको देखें कॉल करके पूछता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि आपको मैंने बताया था कि मेरे जो मतलब मामू हैं वो मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ पे जो भी काम वगैरह करते हो उसी काम में मेरे बेटे को भी जॉब दे दो। तो मैंने उन्हें कहा कि देखें मैं काम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ करता हूँ क्योंकि मेरे काम के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा कभी यूक्रेन का टूर होता है, कभी रशिया का, कभी साउथ अफ्रीका का। क्योंकि मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको पता होता है कि हमें जो स्टॉक वगैरह होता है उसको चेक करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर से वापसी आना भी पड़ता है। तो उसमें खर्चा भी एक तो बहुत होता है और खर्चे के साथ ही साथ इन्वेंट्री को मैनेज करना, स्टॉक देखना और भी तरह-तरह के काम होते हैं, तो जिसको मैं बखूबी निभाता हूँ। अब देखा ये जा रहा है कि उसमें अब देखिए हर बंदा सोचता है कि यार हमें ये करवा दो, हमें वो कर दो। लेकिन देखिए मेहनत तो आपकी अपनी होती है ना, इतना आसान कोई होता है। हर बंदा सोचता कुछ है लेकिन होता वो नहीं है ना। तो मैंने उन्हें ये बात समझाई, मैंने कहा देखें आप जो चाह रहे हैं वो मैं कर तो दूँ लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मैं पैरट के हवाले से बात कर रहा था कि मैंने वहाँ पे करीब में उनको वाइल्ड लाइफ़ वालों से बात की थी। मैंने कहा मेरे पास 2 पैरट्स हैं, तो अगर मैं आपको उनको दूँ तो आप बताएँ उनको किस हाल में किस तरह रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम उनको पहाड़ी इलाके में लेके जाके आज़ाद कर देंगे, तो अच्छा है, वहाँ पे उनकी तरह के बहुत सारे होंगे तो वो आराम से मिल-जुल के हँसी-खुशी रहेंगे। मैंने कहा चलें ये भी ठीक है बात। तो अब उस हवाले से मुझे उनके पास भी जाना था और शाम आपको पता है इतनी जल्दी हो जाती है और शाम के साथ ही साथ बाकी दीगर काम भी इतने ज़्यादा फैले हुए हैं। मैं घर शिफ्ट कर रहा था, मुझे वो भी देखना है और भी 1000 तरह के काम हैं जो कि मेरे सर के ऊपर हैं। तो अभी मैं वही पूछूँगा अपने भाई से क्या बना, अब जब उसको देखें कॉल करके पूछता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि आपको मैंने बताया था कि मेरे जो मतलब मामू हैं वो मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ पे जो भी काम वगैरह करते हो उसी काम में मेरे बेटे को भी जॉब दे दो। तो मैंने उन्हें कहा कि देखें मैं काम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ करता हूँ क्योंकि मेरे काम के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा कभी यूक्रेन का टूर होता है, कभी रशिया का, कभी साउथ अफ्रीका का। क्योंकि मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको पता होता है कि हमें जो स्टॉक वगैरह होता है उसको चेक करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर से वापसी आना भी पड़ता है। तो उसमें खर्चा भी एक तो बहुत होता है और खर्चे के